एक बार माता पार्वती की दोनों योगिनियां भूखी थी। हे माता, हमें बहुत भूख लगी है, कृपा कीजिए और हमें भोजन प्रदान कीजिए। आप तो अन्नपूर्णा माता है। अवश्य पुत्री, अगर तुम्हें भोजन चाहिए मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। माँ पार्वती अन्नपूर्णा का अवतार ले लेती है। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। पुत्री, ये है अन्न कुंभ, जिसको जितनी भी मात्रा में भोजन चाहिए होता है और जो भी चाहिए होता है, ये कुंभ उसे प्रदान करता है। यह कुंभ विद्या और आत्मा की पूर्ति भी करता है। जिसको भी मेरे इस कुंभ से भोजन मिल जाता है, उसका वंश पावन हो जाता है और उसके सभी मृत वंशजों को मुक्ति मिल जाती है। हे माता, आप तो आशीर्वाद का भंडार है। आपके हाथों से यह भोजन मिलना तो परम सौभाग्य की बात है। पर माता, क्या इस भोजन को लेने के लिए कोई नियम और शर्तें भी है? पुत्री, केवल एक ही नियम है। संसार में अगर कोई चीज भरपूर मात्रा में हो तो उसके लिए लोगों के मन में सम्मान खत्म हो जाता है। अगर किसी के मन में मेरे अन्न के लिए सम्मान ना हो तब मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। माता अपनी योगिनियों को भोजन परोस देती है। तभी वहाँ नारद ऋषि प्रकट होते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। क्या अद्भुत रूप धरा है आपने माता। अन्नपूर्णा देवी, काशीपुराधीश्वरी। माते, आपका यह अतुल्य भोजन तो हर किसी देवी देवता को मिलना चाहिए। हम सब आपकी ही तो संतान हैं। क्या आप हमें नहीं देगी ये भोजन? अवश्य नारद ऋषि, जब आप कह ही रहे हैं तो मैं सभी देवी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जाइए सभी को बता दीजिए, देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें आमंत्रित किया है। जैसी आपकी आज्ञा माते। नारद ऋषि वैकुंठ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। माता अन्नपूर्णा ने आपको और माता लक्ष्मी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह तो हमारा सौभाग्य है नारद ऋषि, अवश्य जाएंगे। उसके पश्चात नारद ऋषि ब्रह्मलोक में जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारद ऋषि, कैसे आना हुआ आपका? आपको और माता सरस्वती को माता अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है नारद ऋषि, हम अवश्य आएंगे। उसके पश्चात नारद ऋषि स्वर्गलोक जाते हैं। प्रणाम इंद्रदेव। आपको बाकी देवी देवताओं के समेत माता अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अवश्य नारद ऋषि, हम अवश्य आएंगे। अगले दिन सभी देवी देवता माता अन्नपूर्णा के दरबार में भोजन के लिए पहुंच जाते हैं। सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे बुलाने पर आए, मुझे अति प्रसन्नता हुई। आज जिसको जो भी भोजन चाहिए होगा और जितने भी मात्रा में चाहिए होगा उसको मैं प्रदान करूंगी। माता अन्नपूर्णा सर्वप्रथम भगवान शिव के पास जाती है। हे स्वामी, बताइए आपको क्या चाहिए? जितने में मेरा पेट भर जाए, केवल उतना भोजन। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को भोजन परोस देती है। उसके पश्चात माता भैरव देव के पास जाती है। हे भैरव, तुम्हें कितना भोजन चाहिए? हे माता, जितना आप उचित समझे उतना भोजन। उसके पश्चात माता श्री गणेश के पास जाती है। प्रिय गणेश, तुम्हें कितना भोजन चाहिए? माता, जितना भोजन मुझे चाहिए उतना तो पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। आपको याद नहीं, जब कुबेर महाराज ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था, मैं भोजन खाता कभी रुका ही नहीं था
क्योंकि कभी मेरा पेट भरा ही नहीं था। कोई नहीं गणेश, आज तुम्हारा पेट अवश्य भरेगा। माता अन्नपूर्णा श्री गणेश के पास 7 मोदक रख देती है। माता, इतने मोदक से नहीं भरेगा मेरा उदर। गणेश, अगर तुमने 7 के 7 मोदक खा लिए तो तुम्हें जितना भोजन चाहिएगा उतना मैं दूंगी। गणेश के पश्चात माता कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी, सरस्वती सभी देवी देवताओं के पास गई और उन्होंने जितना भी भोजन मांगा माता ने उन्हें उतना ही भोजन परोसा। भोजन का अनंत भंडार देखकर सभी देवता लालच में आ गए और अपनी आवश्यकता से ज्यादा भोजन मांग बैठे। अंत में सभी देवताओं का पेट भर गया और बहुत सारा भोजन बच भी गया। केवल महादेव और भैरव देव ने ही अपना भोजन समाप्त किया था। गणेश, क्या हुआ? तुमने तो सारे मोदक खाए भी नहीं। और तुम तो मुझसे मोदकों का अनंत भंडार मांग रहे थे। माता, आपकी माया ही ऐसी है, मैं ये सारे मोदक खा ही नहीं पाया। कार्तिकेय, तुमने भी भोजन संपूर्ण नहीं किया। बस माता, मेरा पेट भर गया है, मैं और भोजन नहीं खा सकता। भ्राता विष्णु, आपको तो भोजन का सम्मान करना चाहिए था, आपने भी भोजन समाप्त नहीं किया। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आपको तो ज्ञात होना ही चाहिए था, अगर आप भोजन छोड़ोगी तो मेरे हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचेगी। किसी भी देवता ने भोजन पूर्णता नहीं किया और माता अन्नपूर्णा अति उदास हो जाती है। अगर आपका भोजन के प्रति ऐसा व्यवहार है तो आप सब भोजन करने योग्य ही नहीं है। और मां अन्नपूर्णा की आंखों से एक अश्रु गिरता है। यह देखकर सभी देवी देवता माता अन्नपूर्णा से माफी मांगने लग जाते हैं। इससे पहले माता का प्रकोप सभी देवी देवताओं के ऊपर बरसता माता का अश्रु उच्चिष्ट में गिर जाता है और उसमें से प्रकट होती है देवी मातंगी। माता, उदास मत होइए, उच्चिष्ट का मूल्य ये ऐश्वर्य से युक्त देवी देवता कभी नहीं समझेंगे। माता, इस उच्चिष्ट को ग्रहण मैं करूंगी। मां अन्नपूर्णा माता मातंगी को गले से लगा लेती है। अवश्य प्रिय, ये भोजन मैं तुम्हें परोसूंगी। और माता अन्नपूर्णा उस उच्चिष्ट को माता मातंगी को परोस देती है और माता मातंगी उस झूठे भोजन को हर्षोल्लास से ग्रहण कर लेती है। और तभी से माता मातंगी उच्चिष्ट चंडिका कहलाई और सभी देवी देवताओं को भोजन का मूल्य समझ आया। सभी ने देवी अन्नपूर्णा से माफी मांगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता अन्नपूर्णा, जय माता मातंगी।